नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथ्स। क्लास 12th आरबी त्रिपाठी बुक से हम सॉल्व कर रहे थे। सेकंड चैप्टर हमारा है फंक्शन। फंक्शन की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। हम कर रहे थे सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व, तो उसमें टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे हमने और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करे थे। अब उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, फंक्शन दिया है आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर का हमको क्या बनाना, फंक्शन बनाना। मतलब जो डोमेन रहेगा वो भी क्या रहेगा, रियल नंबर का रहेगा, और रेंज रहेगी वो भी क्या रहेगी, रियल नंबर की रहेगी। गिवन बाय एफ एक्स, तो यहां से क्या आता है, एक्स आता है, इधर से क्या आता है, एफ एक्स आता है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ए एक्स प्लस बी। ए और बी क्या दोनों कोई भी रियल नंबर है, सिर्फ किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। अब इसे बताना 1 1 भी बताना है और ऑन टू भी बताना है। तो देखो, जब नहीं बताना होता तो हम कोई नंबर ले लेते हैं ना। अब रियल नंबर तो कुछ भी वैल्यू पुट करें तो उसका कोई ना कोई से एक नंबर ही आएगा, है ना। इमेजिनरी नंबर तो आ नहीं जाएगा ना, रूट हैगा तो उसके रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो रियल नंबर हमारे पास रियल नंबर ही आएगा ना, मतलब रियल नंबर पुट करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा, है ना। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, 1 1। क्या चेक कर रहे हैं अपन, 1 1 चेक कर रहे हैं। तो हम लिए लेट टू नंबर्स, लेट x1 कॉमा x2, दोनों किससे बिलोंग करा हुआ है, रियल नंबर से बिलोंग करा है। अब ये वाला जब ऑन टू के हम कौन सा रियल नंबर लेते हैं, आर, ये वाला, है ना। दोनों है, हो सकता है किसी में रियल नंबर और नेचुरल नंबर दिया हो या इंटीजर दिया हो, तो इसलिए कौन सा आर लिया इसलिए एरो लगा के बताया आपको, है ना। अब हमने क्या किया, दो फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन में हम x1 पुट कर रहे हैं एक बार, और एक बार क्या कर रहे हैं, x2 पुट कर रहे हैं। तो जब x1 इक्वल टू यदि x2 आया तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन होगा। तो एफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, a x1 प्लस b इक्वल टू a x2 प्लस का b से b कैंसिल होगा तो a x1 इक्वल टू a x2, a से a कैंसिल हुआ तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2 आ गया। देयरफॉर fx, देयरफॉर क्या लिख देंगे अपन, फंक्शन। देयरफॉर fx लिखेंगे हम फंक्शन, फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या हमारा 1 1 है। अब जब फंक्शन 1 1 आ गया तो हमको क्या प्रूफ करना है, अभी नेक्स्ट चीज ऑन टू प्रूफ करना है। तो अब क्या प्रूफ करेंगे हम, ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो इसको भी रफ कर देता हूँ इसमें। अब नेक्स्ट हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, ऑन टू प्रूफ। तो ऑन टू के लिए हमने लिखा, ऑन टू क्या लेंगे, कोई सी वैल्यू लेते हैं हम, y किससे बिलोंग कर रही है, हमारे रियल नंबर से। अब जब ऑन टू कंडीशन है तो कौन से आर ले रहे हैं, ये वाले आर के लिए ले रहे हैं। तो y कहाँ से आ रहा है, रियल, मतलब जो हमारी fx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, y के बराबर आएगी। तो fx कितना है हमारा, ax प्लस b इक्वल टू कितना है, y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ax इक्वल टू y माइनस b, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y माइनस b डिवाइड बाई a की वैल्यू किसके बराबर नहीं आएगी, 0 के बराबर नहीं है। मतलब 0 के बराबर नहीं आएगी तो ये कोई ना कोई सा रियल नंबर आएगा हमारे पास, है ना। हमारा पॉइंटर कहाँ चला गया, है ना। तो ये क्या आया, कोई ना कोई हमारा रियल नंबर। तो y माइनस बी अपॉन a बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रियल नंबर। अब इस कंडीशन में ये r कौन सा आएगा, ये वाला r आएगा हमारा, कौन सा, डोमेन वाला, है ना। तो देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो जब हमको ऑन टू और 1 1 प्रूफ करना है तो हम कोई नंबर नहीं लेंगे, अल्फाबेट ले लेंगे, उसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे। और जब नहीं करना होगा तो हम कोई भी नंबर लेंगे, है ना। और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से उससे क्लियर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब बोल रहे हैं नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो पहले तो हम इसका क्या बना के देखें, एरो डायग्राम बना के देखते हैं। रियल नंबर बोल रहे हैं ना, तो वो कोई भी रियल नंबर लें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है ना। ना ही बोल रहे हैं ये 1 1 है, ना ही ऑन टू है ना। तो ये डोमेन होगा, ये हमारी क्या होगी, रेंज होगी। अब इसमें क्या आएगा, माइनस का 2 भी आएगा, माइनस का 1.5 भी आएगा, माइनस का 1 भी आएगा, माइनस का 1/2 भी आएगी वैल्यू, 0 भी वैल्यू आएगी, 1 भी आएगी, 1/2 भी आएगी वैल्यू, है ना। 1/2 ऊपर आएगा, 1/2 ऊपर आएगा हमारा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, इससे अलग अलग वैल्यू आएगी, है। इससे इधर भी रहेगा माइनस का 2, माइनस का 1.5, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0, 1/2, 1, 1.5, सभी टाइप के अपन एक दो नंबर लिख लेते हैं ना।
2 इस टाइप से हमने नंबर लिख लिया। अब देखिए जब हम क्या पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर मतलब नेगेटिव नंबर पुट करें तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करें तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या चेक करें, पहले 1 1 का चेक करें। तो 1 1 मतलब एक वैल्यू से एक वैल्यू है ना। तो हम क्या पुट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लें अपन, एक बार एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो एफ -1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 आया तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2 वैल्यू आ रही है ना। फिर x इक्वल टू क्या लेते हैं अपन, x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, प्लस का 1 ले लिया। तो f प्लस का 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो ये भी कितना रहा, 2 आ रहा। तो मतलब f -1 इक्वल टू f1 इक्वल टू दो वैल्यू के लिए क्या आ रहा, 2 आ रहा। तो क्या ये 1 1 है, तो ये 1 1 नहीं है। तो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं। अब 1 1 फंक्शन अब ऑन टू है, तो हम ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू, अब ऑन टू में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आई है, देखो हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो भी क्या पॉजिटिव आ रहा है। हम मान लो चेक करें -1 के लिए, तो -1 किसी भी फंक्शन का आंसर नहीं आ सकता है ना। अभी जैसे हम लेके पुट करते हैं, दोनों टाइप से बता रहा हूँ मैं। एक तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और एक देखो अपन ने क्या लिया था, इसे -1 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। रियल नंबर से हमने सीखा था y इक्वल टू लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ से बिलोंग कर रहा है। अब -1 किसी x की वैल्यू पुट करने पर आंसर आएगा या नहीं आएगा, कैसे पता करेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू कितना लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस का 1 इधर गया तो -1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर -1। तो ये रियल नंबर है क्या, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। या फिर हम लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट इमेज ऑफ एनी वैल्यू, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इस कारण ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आप इन दोनों में से एक कंडीशन कर लीजिएगा। मैंने y लेके क्यों करा था अपने इस टाइप से बता दिया, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमको रेंज और डोमेन दोनों पता है ना। एफ एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास, हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, माइनस का साइन। अब आपको साइन की सभी वैल्यू याद है ना। अब ज़्यादा बड़े नंबर नहीं ले, सिंपल जो हमको पता है, देखो 2 एक्सिस हमारी रहती है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो यदि हम a1 1 चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, 1 1 चेक कर रहे हैं, तो 0 और 180 दोनों क्या एक रियल नंबर है ना। नंबर तो रियल है ना, डिग्री और उसकी यूनिट है ना, तो दोनों क्या रियल नंबर है। तो हम f0 पुट करते हैं तो माइनस का साइन 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। f180 पुट करा हमने तो माइनस का साइन 180, ये भी कितना है, 0। मतलब f0 इक्वल टू f180 दोनों कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब 1 1 के बाद ऑन टू की बारी आई, ऑन टू हम चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे रेंज ऑफ साइन क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक है। रेंज ऑफ साइन कितनी होती है, -1 से लेकर 1 तक। देयरफॉर -2 या कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, बिलोंग्स टू क्या करता है, आर इज नॉट इमेज ऑफ एनी वैल्यू ना, तो इट इज नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। आई थिंक डायरेक्ट हमको आंसर लिखना है इस टाइप से। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। अब मैंने एग्जांपल में लिए ही था ये ना, हमको बताना शो दैट रियल नंबर से रियल नंबर है ना, पॉइंट कहाँ है,
एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, एक्स क्यूब दिया, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, एक्स क्यूब दिया। जब हमको प्रूफ करना हो तो इसे बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि सभी नंबर यदि हमें एरो डायग्राम बनाना आ गए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है, वन वन प्रूफ करना है। तो वन वन जब भी प्रूफ करना हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया हो तो क्या करेंगे आप, लेट दो नंबर ले लिए x1 कॉमा x2, दोनों किससे बिलोंग करते हैं, हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये रियल नंबर कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला आ रहेगा। फिर f x1 इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, f x2 प्रूफ कर दिया, पुट कर दिया ना। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब आया, देयरफॉर x1 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से x2 आ गया। तो लिख देंगे इट इज वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन है। अब रियल नंबर सभी चीज किसी न किसी का क्यूब होती ही है, इसलिए क्या आएगा, वन वन फंक्शन होता है। अब देखिए 8th क्वेश्चन। अब यहाँ पे n दिया हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमको नेचुरल नंबर दिए। अब जब x की वैल्यू इवन होगी तो क्या फंक्शन लेना, और x की वैल्यू ऑड होगी तो क्या फंक्शन लेना। तो पहले हम इसे बना के समझते हैं। नेचुरल नंबर मतलब हम 5 नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 क्या आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करी, ऑड है तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। 2 पुट गई तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। 3 पुट गई तो 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 पुट गई तो 4 प्लस 1 कितना होगा, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा। मतलब इवन पुट करते हैं तो ऑड नंबर आ रहा है, ऑड पुट कर रहे हैं तो एक इवन नंबर आ रहा है। इस टाइप की वैल्यू। तो देखो सभी 1 1 है ना, एक ही वैल्यू हो रही है और सभी वैल्यू आ रही है किसी ना किसी चीज की इमेज। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। पर इसको अब सॉल्व कैसे करें अपन, तो लेट पहले हम क्या कर रहे हैं, 1 1 कर रहे हैं सॉल्व। हमने क्या कर रहे हैं, 1 1 फंक्शन। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, समझने के लिए चाहो तो कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और 1 1 होता है तो हमने क्या लिया, व्हेन x है ना, पहले क्या लेते हैं, x1, इसके लिख लेते हैं अपन, लेट x1 कॉमा x2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x1 एंड x2 आर इवन, जब दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। तो एफ x1 इक्वल टू एफ x2 दोनों हमने पुट करा। तो इवन वाली कंडीशन में x1 x2 दोनों इवन है तो क्या आएगा, x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1। तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा तो x1 इक्वल टू कितना होगा, x2 ना। ऐसे ही व्हेन क्या लिख देंगे अपन, व्हेन x1 एंड x2 आर और, जब दोनों क्या आ गए, ओड आ गए। तो एफ x1 इक्वल टू एफ x2, यहाँ से क्या आएगा, x1 प्लस x2 1 इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल तो x1 इक्वल टू कितना आएगा, x2 आएगा। तो देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट हमको बताना है ऑन टू। तो ऑन टू अपन दूसरे कलर से कर लेते हैं। अब मैं यहीं पे कर रहा हूँ मैं ना, आप लोग जैसे में आ गए। हमने क्या कर रहे हैं, ऑन टू कर रहे हैं। हमने क्या ले लिया, y बिलोंग्स से कर रहा है एक नेचुरल नंबर से लिया, एक y लिया ना। अब यहाँ पे ऑन टू में कौन सा n देता है, या नेचुरल नंबर वाला। अब एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट करा, y पुट करा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन, एक बार इवन और एक बार ऑड। तो मैं आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, ऑन टू। तो लिया लेट y बिलोंग से कर रहा है, हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जब नेचुरल नंबर से y ने बिलोंग करा तो पहले लिखेंगे व्हेन x इज इवन। तो जब x इज इवन रहेगा तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, y आ रहा है। तो y क्या आना चाहिए, कोई ना कोई इधर नेचुरल नंबर आना चाहिए। x की वैल्यू क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आ रही है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, इवन है तो x माइनस 1 इक्वल टू y। तो x इक्वल टू y प्लस 1।
तो जब नेचुरल नंबर में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, देयरफॉर ना। तो y प्लस 1 क्या आ रहा, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब इसका लिख देंगे व्हेन x इज ऑड, जब x क्या है, ऑड है, तो fx इक्वल टू कितना पुट कर दिया हमने, y पुट कर दिया। fx क्या लिखा, x प्लस 1 इक्वल टू y, तो x इक्वल टू कितना आ गया, y माइनस 1। तो नेचुरल नंबर में जब 1 माइनस करते हैं वो भी क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन आ गया, ऑन टू फंक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। अभी एक बार CBSE में आ चुका है। शो दैट रियल नंबर, है ना, रिलेशन किसका बोल रहे हैं, रियल नंबर से रियल नंबर का रिलेशन बोल रहे हैं, गिवन बाय fx इक्वल टू 2x³ माइनस 7, और x क्या है, एक रियल नंबर है ना, इज 1 1 b और ऑन टू। तो जब हमको प्रूफ करना हो 1 1 ऑन टू, तो हमको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे हम। पहले क्या लेंगे, लेट, पहले हम क्या कर रहे हैं, 1 1 प्रूफ कर रहे हैं, 1 1 प्रूफ करते हैं। लेट, दो नंबर ले लिए, x1 कॉमा x2, दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो अब यहाँ पे f x1 इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, f x2 प्रूफ करा, पुट करा, प्रूफ नहीं करा, पुट कर दिया हमने। अब x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है, f x1 की वैल्यू 2 1 का क्यूब माइनस 7 इक्वल टू 2 x 2 का क्यूब माइनस का 7। तो यहाँ से 7 700 का 2 x1 का क्यूब इक्वल टू 2 x2 का क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। यहाँ से x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2 आया, देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन आ गया, 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू में क्या लेंगे हम, एक नंबर ले लिया y क्या है, हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो fx किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आएगा। तो x के लिए एक रियल नंबर आना चाहिए, यहाँ से फाइंड करेंगे हम x के लिए 2x³ माइनस 7 इक्वल टू y, तो 2x³ इक्वल टू y प्लस 7, तो x³ इक्वल टू y प्लस 7 बाई 2, तो क्यूब रूट लगा यहाँ पे, क्यूब रूट। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालें, बस नंबर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो क्या आएगा, इट इज ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है हमारा, ऑन टू फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, शो दैट, अब यहाँ पे दोनों सेट अलग अलग दिए, जो हमारा डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर है। fx इक्वल टू दिया 1 बाई एक्स इज 1 1 बट नॉट ऑन टू वेयर। अब r क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो नहीं आएगा उसमें, x की वैल्यू को जीरो पुट नहीं करनी, और n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपको पहले से पता था। इसमें सिर्फ एक कंडीशन दे दी, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब उसमें जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, x की वैल्यू जीरो नहीं। अब पहली चीज हमको करना है 1 1 हमने चेक करते हैं। तो हमने ले लिया क्या, दो नंबर, लेट x1 x2 दोनों क्या है, एक नेचुरल नंबर लिए। अब यहाँ पर f x1 इक्वल टू f x2 पुट करा हमने, तो 1 बाय x1 इक्वल टू 1 बाय x2, तो यहाँ से x2 इक्वल टू कितना आ गया, x1 आ गया, देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन आया, 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू की बारी ना। अब ऑन टू में क्या होगा हमारा, हम क्या लेंगे, कोई नंबर लिया y किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारा रियल नंबर से, है ना। y कहाँ से आ रहा है, क्योंकि fx की वैल्यू क्या होती है, y के बराबर, तो y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। तो fx इक्वल टू हमने कितना पुट कर दिया, y पुट करा, fx की वैल्यू कितनी है, 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना आ गया, y, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपन y। तो किसी भी नंबर को जब हम y से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, है ना। x की वैल्यू कहाँ से आना चाहिए था, नेचुरल नंबर, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, रियल नंबर। तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r to r
गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया इज नाइदर 1 1 नॉट। तो पहले समझना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या। अब मोड है ना, ये क्या है, बॉक्स एक्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, बॉक्स एक्स, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मान लिया इसमें हम क्या पुट करते हैं, जैसे 0 है तो क्या आएगा, 0 है। इसमें पुट कर हमने 0.9, तो इसका पहले ग्राफ बना बता देता हूं मैं आपको। इसके ग्राफ के लिए देखो, पहले तो हम क्या करें, नहीं दो रहे, ये एक्स एक्सिस हमारी हो रही है, वाई एक्सिस। अब ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 से लेकर 1 तक के कोई भी नंबर हो, यदि डेसिमल फॉर्म में आ रहा है तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब 0.9 कितना होगा, 0 आएगा। 0.1 कितना होगा, 0 आएगा। मैं 0.1 से लेकर 0.9 तक की जितनी वैल्यू आएगी, 0.999 तक की जितनी वैल्यू होगी, सबका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब 1.2 दिया, तो 1.2 के लिए क्या है, 1.2 से छोटा वाला इंटीजर नंबर, मैं इससे पहले वाला जो भी स्मॉलेस्ट इंटीजर रहता है, इसके स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉल इंटीजर रहता है इसके नियर बाय, उसको हम क्या पुट कर देते हैं, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बार फिर से समझिए, जैसे यहाँ से दिया है 1 से लेके 1.999 तक की जितनी भी वैल्यू, सबके लिए आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 2 से लेकर 2.001 से लेकर 2.99 तक की सबके लिए कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी, है ना। मतलब इस बॉक्स के अंदर हम कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं तो उससे पहले वाला इंटीजर नंबर आया था, मान लो 0 दिया तो क्या आ गया, 0 आया। अब मान लो दे दिया माइनस का 1.5, तो माइनस का 1.5, तो माइनस का 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, माइनस का 2 होता है। प्लस का 1.5 दिया तो प्लस के 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फंक्शन ना ही 1 1 है, ना ही ऑन टू, हमको ये बताना है ना। तो देखो आप 0.2 लिखें, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 0.9 लिखें, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना। तो मतलब f 0.2 इक्वल टू 0 और f 0.9 इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही, क्योंकि दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण कितने होगा, 0। देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं। अब ऑन टू की बारी, तो लिख देंगे 0.2 इज नॉट इमेज ऑफ एनी वैल्यू या एनी एलिमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है फॉग एंड गॉफ, क्योंकि ये दोनों में है ना। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पहले आप कंटिन्यूटी करा दें, तो फंक्शन और रिलेशन दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। उसके बाद ही आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमको किसका करना है, अलग अलग फंक्शन का करना है ना। तो इसलिए हमने पहले पूरा चैप्टर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूटी से वापस स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गॉफ एंड फंक्शन। तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।